हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, आज मैं आपको सर पैट्रिक गेट्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आपका जन्म 1854 में हुआ था और 1932 में आपकी मृत्यु हुई थी। देखिए, सर पैट्रिक गेट्स का नाम याद आता है तो हमें भारत में समाजशास्त्र विषय की जो प्रारंभिक शुरुआत हुई है उनके बारे में पता चलता है। वैसे अगर हम देखें, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास सन 1838 को हो चुका था, लेकिन भारत में समाजशास्त्र का जो विकास है प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1914 के बाद सन 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में हुआ था। और बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विकास में प्रारंभिक शुरुआत में सर पैट्रिक गेट्स का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप ही ने सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की विधिवत शुरुआत की थी। देखिए, जो हमारे सर पैट्रिक गेट्स थे, खासतौर पर आप जीव विज्ञानी और नगर नियोजन, आपने नगरीय जीवन पर बहुत सारे अध्ययन किए हैं और नगरीय समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया है। मूल रूप से वे स्कॉटलैंड के निवासी थे और उन्होंने यहाँ देखिए मैंने लिखा मेंशन किया हुआ है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भारत में समाजशास्त्र विषय के शुरुआत सबसे पहले बंबई विश्वविद्यालय में, यहाँ आप देख सकते हैं। एक मिनट प्लग लगा दूं। बंबई विश्वविद्यालय में सन 1919 में प्रथम विभाग की स्थापना करने वाले सर पैट्रिक गेट्स मूल रूप से एक जीव विज्ञानी थे। मैंने अभी अभी आपको बताया, आप नगरीय नियोजन और नगरीय जीवन समस्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। वे स्कॉटलैंड के निवासी थे और उन्होंने नगर नियोजन के लिए एक सामाजिक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था। यही नहीं, उन्होंने सर्वेक्षण, जो अपने क्षेत्रीय अध्ययन कार्य थे और उनके आधार पर सर्वेक्षण करने और संकलित तथ्यों को विश्लेषित करने की एक नवीन पद्धति विकसित की थी, जो बाद में जितने भी रिसर्चर थे, जितने भी जो लोग क्षेत्रीय अध्ययन कार्य करते थे, उनके लिए उन्होंने एक मार्गदर्शिका या गाइड के रूप में यूज किया गया। यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया है। यही नहीं, उन्होंने सर्वेक्षण करने तथा संकलित तथ्यों का विश्लेषण करने की एक नवीन पद्धति विकसित की, जो बाद में सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा एक गाइड के रूप में प्रयुक्त की गई है। सर पैट्रिक गेट्स ने भारत के बहुत सारे नगरों का अध्ययन किया था, ऐसे ऐसे नगरों का अध्ययन किया, उनकी समस्याओं से अवगत कराया और अध्ययन करने के लिए उन्होंने नवीन विधियों को इंट्रोड्यूस किया था। उनके जो थे, उनके विचारों ने नगर नियोजन और सिद्धांत और व्यवहार, यह मैंने मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट है ये। उनके कुछ विचारों ने नगर नियोजन, सिद्धांत और व्यवहार दोनों को ही प्रभावित किया था। नगरीय समाजशास्त्र को उनकी एक अवधारणा थी उपनगरीय समूहन की, उपनगरीय समूह की अवधारणा, जो उन्होंने अपनी पुस्तक सिटीज इन इवोल्यूशन में प्रस्तुत की थी। ये उनकी एक प्रमुख देन मानी जाती है। आपने कलकत्ता, इंदौर, दक्षिण के मंदिरों की, शहरों की नगर योजनाओं का अध्ययन किया, जो बहुत बहुमूल्य माना जाता है। आज आप देख सकते हैं, इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इंदौर का जो वो है, और थोड़ा इंदौर के बारे में जब बात करती हूँ तो मुझे और भी प्राउड फील होता है, क्योंकि वहां की जो डीएम है हर्षिका सिंह, और उनसे मैं बहुत अच्छी परिचित हूँ और मैडम के कांटेक्ट में काफी वर्षों से हूँ मैं। और मैडम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हैं और उनसे, उनकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत ही सहज, सौम्य, सरल स्वभाव की है मैडम। तो कहने का मतलब, ऐसे ऐसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उस विरासत को आज तक कायम बनाए रखा हुआ है और आज इंदौर विश्व में अपना प्रथम स्थान बनाए हुए हैं। इंदौर, कलकत्ता और असंख्य दक्षिण के मंदिरों का अध्ययन सर पैट्रिक गेट्स ने अपने अध्ययनों में किया था। उन्होंने जब इन अध्ययन किया, इन्होंने उसे बहुत बहुमूल्य माना। उन्होंने बहुत सारे भारतीय जो समाजशास्त्री थे उन्हें भी बहुत प्रभावित किया है। जैसे सर्वप्रथम तो जीएस घुर्रे, क्योंकि सर पैट्रिक गेट्स के बाद जो समाजशास्त्र विभाग की टोर थी, सर जीएस घुर्रे ने संभाली थी। सर जीएस घुर्रे और राधा कमल मुखर्जी के लेखनों में गेट्स के प्रभाव का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। आपकी फेमस पुस्तक है सिटीज इन इवैल्यूएशन,
इवोल्यूशन, जो कि 1915 में आपने प्रकाशित की थी।